स्वागत है साथियों आपका एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट में, एक बहुत ही प्यारे से एपिसोड में। संधि पार्ट 2। बड़े ही महंगे किरदार हैं जिंदगी के, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। कब क्या हो जाए किसे पता, ये लम्हे हैं सबको कुछ भी नहीं पता है। आप मान के चलें, वक्त के साथ नहीं चल पाएंगे, वक्त के साथ अपना सफ़र नहीं कर पाएंगे, वक्त के साथ हम अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे तो बिल्कुल हम बहुत पीछे छूट सकते हैं। तो जहां हम लोग संधि पार्ट 2 की बेहतरीन कक्षा का अनवरत अध्ययन करने वाले हैं, जहां हम लोग इसका पार्ट 1 यानी इसका एपिसोड 1 पूरी तरीके से खंगाल रखा है, जहां संधि के एक एक निचोड़ को जान रखा है। आइए ध्यान देते हैं संधि पार्ट 2 यानी एपिसोड 1 को जहां छोड़ा है, यानी एपिसोड 1 में जहां आपने स्वर संधि के महत्वपूर्ण क्लास का अध्ययन कर रहे थे, स्वर संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत जहां आपने पढ़ लिया है दीर्घ स्वर संधि, और हम लोगों ने बात कर रखी है कि स्वर संधि के पार्ट कितने हैं, 5। इसमें से एक का हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया है, यानी हम लोग दूसरे अभिप्राय पर पहुंचे हैं। हमने आपसे कहा कि अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो टाइम देना था वो एपिसोड 1 में दिया है कि हम लोग किसी भी संधि को पहचानेंगे कैसे, उस संधि से अपना अभिप्राय जोड़ेंगे कैसे, तथा उस संधि के सहारे कैसे कैसे क्रियाकलाप हमें करने होंगे। पूरा संयोजन जानिए, एपिसोड 1 जरूर देखिए, अन्यथा फिर तो ये विचलित करेगा आपको। एपिसोड 1 देख करके आए, समस्या बिल्कुल नहीं होगी, पूरी समस्या से निजात पाएं, पूरी समस्या से आपका नाता मैं छोड़ दूंगा। देखना जरा, अब मैं बात करूंगा गुण संधि की, यानी आज की शुरुआत इसी संधि से, गुण संधि यानी स्वर संधि की दूसरी संधि, स्वर संधि का दूसरा पहलू गुण संधि। कैसे पहचानोगे मेरे दोस्तों, मैंने आपसे एपिसोड 1 में कहा है मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना नियम है। मेरे अपने नियम को मैं पुनः यहां उल्लिखित कर दे रहा हूं, आप ध्यान देना। मेरा अपना नियम, मेरा अपना नियम स्वर संधि के दृष्टिकोण से, ये मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया हुआ है। पहले मैंने कहा है कि पहले पहचान करो, पहचान करें, पहचान के बाद पहचान को अलग करें, पहचान को अलग करें। ध्यान देना, पहले तो पहचान करें, पहचान के बाद पहचान को ही अलग करें, और इसके बाद देखना, पहचान को अलग करने के बाद पहचान को ही बनाएं, पहचान को बनाएं, तथा स्वर संधि कहती है टुकड़ों का अर्थ लाएं, टुकड़ों का अर्थ लाएं। जिस स्वर संधि की बात हम लोग कर रहे हैं उस स्वर संधि के ये विशेष फार्मूले हैं, विशेष तरीके हैं कि मेरा अपना नियम कहता है, ये कहीं उल्लिखित नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना नियम है, खुद का सल्यूशन है, आपके लिए प्रेषित है। ये पहचान करिए, जैसा बोलूंगा वैसा पहचान होगा। पहचान को अलग करें, फिर पहचान को बनाएं, यानी एक बार बिगाड़ें दोबारा बनाएं, इसके बाद टुकड़ों का अर्थ लाएं। तो ध्यान देना, जब आप पहचानोगे फिर उसी पहचान को निकाल लेना, क्योंकि तोड़ना आपके लिए बिल्कुल आसान है। पहचान को निकालो, शब्द टूट जाएगा। पहचान को बनाना ये जिंदगी का सबसे कठिन काम होता है, किसी भी चीज का निर्माण करना। और जब आप किसी चीज को बनाते हो तो यहाँ पर रूल यानी नियम देखे जाते हैं और नियम चलाए भी जाते हैं। नियम जानना पड़ेगा आपको। फिर देखो, नियम के अनुसार उन टुकड़ों का जो आपने तोड़ा था उनका अर्थ लाएं। ये एपिसोड में मैंने विधिवत इस पर चर्चा की है, बहुत विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास रहा है हमारा। एपिसोड 1 जरूर देखें। अब मैं इस क्रियाकलाप से आपको जोड़ देता हूं गुण संधि के महत्वपूर्ण पहलू में। ध्यान देना, गुण संधि जहां मैं बताने वाला हूं, इसकी पहचान आपको मोटा मोटा याद रखना है। किस चीज के बारे में पहचान? पहचान कैसे याद रखोगे? स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के लिए अपना अलग नियम है। वृद्धि संधि के लिए जहां हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, ठीक ऐसे ही इसकी पहचान क्या है? शब्द के बीच में देखना, शब्द के बीच में, बीच में ये लगभग होगा। ये कोई कसम नहीं खाना यहां पर कि चलो मैं कसम खा लेता हूं ऐसे ही होगा, ये कसम नहीं खानी है।
हम लोग लगभग बीच में जाएंगे, लगभग बीच का दायरा अपनाएंगे कि आप चलो आप बीच की बात कर रहे हैं, हम तैयार हैं। तो शब्द के बीच में या तो मिलेगी आपको ए की मात्रा, या तो फिर मिलेगी आपको ओ की मात्रा, या तो फिर मिलेगी आपको वहां पर अर की मात्रा। ये लीजिए, शब्द के बीच में ए, ओ या अर की क्या आएंगी? मात्रा आएंगी। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, शब्द के बीच में पहचान बता रहा हूं, ए, ओ या अर की मात्रा आएगी तो हम उसे गुण संधि की महत्वपूर्ण कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, शब्द के बीच में ए, ओ, अर की मात्रा है, पूरा वीडियो देखिएगा और मनोवेग से देखिएगा, फिर आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। लेकिन एक बार देखिए, पूरा समागम लीजिए। ए, ओ, अर की मात्रा कहां है? शब्द के बीच में आए तो भैया आप इसे गुण संधि कह लीजिएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कसम नहीं खाना है, कुछ अपवादिक चीजें आएंगी जो गुण के बजाय व्यंजन में चली जाएंगी, विसर्ग में चली जाएंगी। तो वहां पर जहां ऐसा होगा उसका कंडीशन अलग होगा, क्योंकि यहां एक विशेष बात है, टुकड़ों का अर्थ लाना है। जिन टुकड़ों का अर्थ नहीं आएगा वो मान के चलना कि गुण संधि के उदाहरण में हो सकता है वो शामिल ना हो, मे भी ना हो, लेकिन ज्यादातर आप मान के चलें 99% तो हमारे हल हो चुके हैं यहीं। तो बहुत बड़ा पहलू हम टच कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातों को हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छा समागम हम यहाँ बना रहे हैं। स्टार उदाहरण के साथ भी जुड़ेंगे आपसे, देखना। तो पहचान कैसे किए हो? ए, ओ, अर की मात्रा बीच में आ गई, इसीलिए आपने इसको पहचान लिया है। एक शब्द लिखा हुआ था रमेश, तो हमने इस रमेश को जैसे ही मैंने देखा कि वो आपके बीच में ए की मात्रा है, अतः आप गुण संधि के उदाहरण हो, ठीक ठाक ना। तो ऐसे हम इसे पहचानेंगे। ठीक, पहचान करने के बाद पहचान को अलग करें। किससे पहचाने हो भैया? इसी ए से पहचाने हो। तो इनका कहने का मतलब है इसी ए को अलग कर दो, ए हटा दो। ए जब हट जाएगा देखना क्या हो जाएगा, मात्रा हटी है ना, अक्षर संबंधित आधा हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा? सा। अब देखना कह रहे हैं पहचान को बनाओ, जिसको अलग किए हो उसी को बनाना है। और क्यों बनाना है? क्योंकि आपको टुकड़ों का अर्थ लाना है। कितनी बेहतरीन बात है ना, इतना ही तो काम करना है, पहचानना है, पहचान को निकालना है, टूटे हुए खंड आपके सामने आ जाएंगे, फिर उन्हीं पहचान को बनाना है, क्योंकि हमें टुकड़ों का अर्थ लाना है। बस इतना सा ही काम करके जाना है। ध्यान देना, ए कैसे बनेगा, क्योंकि अब इसको बनाने का तो फार्मूला आना चाहिए ना। देखिए मैंने पहले लिखा है, पहचान लेना, पहचान को निकालना बहुत आसान बात है, लेकिन पहचान को बनाना कठिन बात है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उसके नियम, उसके तरीके को जानना पड़ता है, चाहे वो आपकी मामूली चाय ही क्यों ना हो। प्रोसेस नहीं जानोगे तो चाय तीखी बन सकती है ना। प्रक्रिया नहीं समझोगे तो पता नहीं क्या बना के आओगे। तो पहचान को बनाने के लिए आपको रूल पर आना होगा। यानी ए कैसे बनता है, ध्यान देना, ए बनेगा पहले खंड के अंत में। यहां जो मैं लिख रहा हूं इस बात को ध्यान देना, पहले खंड के अंत में। अंत में क्यों, इस बात को मैं बार बार क्यों कहूं? देखो जरा, जब यहां से मात्रा आपने हटाई है तो चोट इस अक्षर ने खाई है, मात्रा आपने बीच से हटाई है, चोट संबंधित अक्षर ने खाई है, तो मलहम कहां लगाओगे? इसी को तो लगाओगे। चोट इसको भी लगी है, थोड़ी बहुत आई है, तो इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ यहां लगाना है, कुछ ना कुछ यहां लगाना है, तब तो हमें संबंधित शब्दों का अर्थ पाना है, अन्यथा फिर पाएंगे भी नहीं और कुछ करके जाएंगे भी नहीं। क्लियर है ना, यहां तक की बातें समझ लें। तो पहले खंड के अंत में क्या लगाना पड़ेगा? अगर आपको ए निकालना है, ए निकाला हुआ है, ए से पहचान है आपकी, तो पहले खंड के अंत में छोटा आ या बड़ा लगा लो। संबंधित रूल एपिसोड 1 से चेक कर लो, छोटा बड़ा ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि दोनों लगा सकते हैं। पहले खंड के अंत में छोटा या बड़ा आ ही लगा सकते हैं, कब? जब आपने ए निकाला है तब, जब आपने पहचान किससे की है? ए से, और वो भी नियमबद्ध तरीके से। पहले छोटा आ लगा के चेक करोगे, नहीं आएगा तब बड़ा आ लगाने का काम करोगे। तो छोटा या बड़ा में से कोई, इसके बाद दूसरे खंड में छोटी ई या फिर बड़ी में से कोई, वो भी कैसे? नियम से। पहले ई को चेक करेंगे फिर ई को चेक करेंगे। क्लियर है? जैसे पहले आ को चेक करेंगे फिर आ को चेक करेंगे, ऐसे पहले ई को चेक करेंगे फिर ई को चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखना, ये चीज क्लियर हो गई। मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, परोपकार।
परोपकार। जैसे ही ये परोपकार वाली भावना आपके अंदर आ जाए, बड़ी अच्छी बात है, आपको परोपकारी होना ही चाहिए, दूसरे के दुख में भागीदार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। लेकिन वैचारिक जीवन है, चला ही जाता है, जिंदगी है, किसी न किसी को ठेस लगी जाती है। लेकिन अपेक्षा ये करिए कि आपकी वजह से अगर किसी को दुख पहुँचे तो उससे माफ़ी मांगिए, जैसा मैं कर देता हूँ। मैं तो इस पूरे प्लेटफॉर्म से कह देता हूँ कि मेरे वजह से अगर आपका दिल दुखा है तो माफ़ करें हमें। और हकीकत में हम आपका दिल दुखाना ही नहीं चाहते हैं, हम तो आपके दिल को सजाना चाहते हैं, आपको मैं तो हंसता हुआ देखना चाहते हैं। हम तो आपको बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे हैं। हमारे दिल में तो यही है कि आपका भला हो, आप हमेशा खुश रहें। और हम तो ये चाह करके आए हैं, इस मोटिवेशन, इस वैचारिक व्यवस्था के साथ आए, ऐसी उद्देश्य, ऐसी मनोकामना बना करके आए इस यूट्यूब चैनल पर कि कुछ ना कुछ करके जाएं, जिससे ये दुनिया हमें कभी तो याद रखे। और बाकी तो आपको भावुक नहीं करना चाहता मैं। परोपकार देखना जरा, इसमें ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा किसकी है? ओ की। अब जब हमें ओ की मात्रा मिल रही है, ये मेरी पहचान है, मैंने आपको पहचाना ओ से, मैं आपको कहूंगा कि अरे मेरे भाई आप तो गुण संधि के उदाहरण हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने काम को करूंगा, मैं तो आपको पहचान चुका क्योंकि आप में ओ की मात्रा मिली है। अब मैं पहचान को अलग कर दूंगा क्योंकि मेरा अपना नियम कहता है कि पहचान को अलग करो। अब क्या करेंगे? इसी पहचान को अलग कर देंगे। भैया अगला प्रोसेस आप बताएं हमें। अब क्या करेंगे? ओ को अलग करने के बाद पहचान को बनाना है। बनाना कठिन काम है ना, इसका मतलब ये हुआ हमें इसके रूल और तरीके पर जाना होगा। रूल और तरीका इसका क्या कहता है कि पहले खंड में छोटा या बड़ा में से कोई लगाना है भैया, परंतु दूसरे खंड में छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई लेकर के आना है, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। लेकिन यह भी नियमबद्ध तरीके से, छोटा ऊ पहले चेक करोगे, बड़ा ऊ बाद में, छोटा पहले चेक करोगे, बड़ा आ बाद में। देखो बार बार कह रहा हूं, आप समझ जाएं। अब देखिएगा, तीसरा एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, स्टार उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ये हूबहू प्रश्न ऐसे ही महार से लिख करके। ध्यान देना, इसमें ये जो रा है, ये जो रा है वाकई में ये बीच की मात्रा है, परंतु आपको पता है आधा रा अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, जबकि उसका अंकन पहले है, उसका अंकन पहले है, उसका उपयोग पहले, लेकिन वो बाद में ही हमें यूज के रूप में मिलेगा, बाद में वो हमें प्रयोग के रूप में मिलता है। अब क्या करेंगे हम? इसी अर से हमने इसे पहचाना है, तो हम इसी अर को क्या करेंगे? अलग करेंगे। अर हमारा अलग हो गया, यानी ये रा की मात्रा अलग हुई, तो आप संबंधित देखना, आप क्या कर पाओगे? यही तो होगा, माँ हो गया और पीछे क्या बचा है? सी बचा है, अर अलग हुआ, इसका मतलब हा आधा हो जाएगा ना, क्योंकि आ तो यहां से निकला है, ये रा पहले से ही आधा था, तो अर निकलता है पूरा, तो माँ और सी बचा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सारा काम कर लिया, सारा एक सॉल्यूशन बनाने का काम कर लिया। एक सीखो, हजार कर जाओ, यही तो काम होना चाहिए। अब देखना जरा, अर की मात्रा कैसे बनेगी? तो छोटा आया बड़ा पहले, परंतु हर हाल में दूसरे खंड में केवल री लगेगा। अद्भुत है, हर हाल में दूसरे खंड में केवल री लगेगा। सारा काम कर चुके हम लोग। अब हम देखना जरा, टूटे हुए खंड का अर्थ नहीं आया है, बताओ इसका क्या अर्थ है? बताना जरा, इसका क्या अर्थ है? नहीं पा रहे हो ना? इसका मतलब टूटे हुए खंड का अर्थ नहीं आया है, अतः हमने अभी संधि विच्छेद अपना सही से नहीं बनाया है। टूटे हुए खंड का अर्थ लाना होगा, फिर हम अपने आप को ये साबित करके दिखाना होगा कि हम सही हैं और ये सारा काम क्रियाकलाप सही है। देखिएगा जरा, ए निकाले हो भाई, ए बनाओगे, पहले खंड के अंत में छोटा या बड़ा लगाओगे, तो पहला खंड ये है, अंत ये है, इसमें जैसे छोटा लगाए तो ये बना क्या? रम। रम रम अर्थ नहीं आ रहा है, अतः हम इसे बड़ा लगा के चेक करेंगे, तो जैसे हमने बड़ा लगाया तो क्या बन गया? ये रमा। अब मुझे लगा कि ओ रमा आ गई, तो रमा का अर्थ आ गया, तो रमा प्लस, जैसे अब दूसरे खंड के प्रारंभ में क्या लगा सकते हो? छोटी या बड़ी। यहां जैसे छोटी लगाओगे इस बनेगा, संबंधित अर्थ ना आने की वजह से हम अपने लाइफ लाइन का प्रयोग करेंगे, दिए गए वैचारिक उपयोग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बड़ी लगा देंगे, तो आपको पता चला भैया दूसरे खंडों का भी अर्थ आ गया, रमा प्लस ईस हो गया। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, पहले खंड के अंत में क्या लगाए हो? बड़ा, दूसरे खंड के प्रारंभ में क्या लगाए हो? बड़ी। बड़ा और बड़ी मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्त? ए ही तो बनाने चले थे, इसी सफर में तो निकले थे। इसका मतलब उत्तर की जांच
करने के बाद भी हम लोग सही पाए जा रहे हैं। परोपकार की बात करते हैं। यहाँ पर ओ निकाला है आपने, संबंधित शब्द को तोड़ना है दोस्त। तोड़ोगे कैसे? पर होगा आधा, रा आधा हो गया, पीछे क्या बचा? पकार। किसी का अर्थ नहीं आ रहा मेरे यार, किसी का भी अर्थ नहीं आ रहा है। अब करोगे क्या? जब अर्थ नहीं आ रहा तो आप भाग के आओ नियम पर। नियम क्या है? पहचान को बनाना जरा। कैसे बनेगा? ओ पहले खंड में आ या आ लगाना है, आ लगा के चेक करो। आ लगाओगे पर का तो अर्थ निकल आता है ना, पर का मतलब दूसरा, और आप पर का बहुत प्रयोग करते हैं, तो इसमें जैसे ही आ लगाओगे ये बन जाएगा पर, तो परा करने की जरूरत नहीं है। पर प्लस यहाँ छोटा ऊ का प्रयोग करोगे तुरंत क्या बन जाएगा? पर प्लस उपकार। छोटा यू क्यों आया? देखना दूसरे खंड के प्रारंभ में क्या लगा सकते हैं? छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ का उपयोग कर रहे हैं, परधन उपकार। क्लियर? महार्थी वाला भाग देखिएगा, यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ में से कोई लगाना, यही तो है काम ना। अब यहाँ आ गए इस नियम पर, तो हम क्या करेंगे? महा करेंगे, क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं होता है। हम छोटा आ लगाते तो ये बन जाता मह, जबकि मह का अर्थ नहीं होता है, और महा का अर्थ होता है महा बेवकूफ, महा कमीना। ऐसा तमाम हम लोग यूज कर लेते हैं। जरूरत पड़ने पर ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का समागम हम लोग अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं। बहरहाल गलत है, ठीक है, जाने दीजिए। देखिएगा, तो हम लोग महा करेंगे, और महा के साथ साथ दूसरे खंड में मजबूर हैं हम, केवल एक ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीधा लिखेंगे री और सीधा लिखेंगे सी, महाधन ऋषि। ऐसे मामले आएंगे दयार्षि में, तो दया धन ऋषि। ऐसे ही मामले आएंगे सप्तर्षि में, तो सप्त धन ऋषि। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे स्टूडेंट साथियों। मुझे लगता है कि आप ये सारी बातें मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, और पहली बार मेरी कोशिश है आपके साथ बहुत कुछ अलग शेयर करने की। देखना, तो हम लोगों ने जहाँ रमेश का ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और करते हैं। एथेस्ट का करें, एथेस्ट, इसमें किसकी मात्रा है? ए की, अलग होगा, यथ बचेगा, पीछे ये बचेगा, ए अलग हो गया। ए कैसे बनेगा? पहले खंड के अंत में छोटा आ लगाएंगे, बड़ा आ, तो अगर छोटा आ लगाओगे तो यथ बनेगा, इसलिए बड़ा आ लगा लो, यथा हो जाए, अर्थ निकल आएगा। दूसरी जगह देखो, छोटी लगाओ तुरंत अर्थ निकल आएगा, यथा धन ईस्ट हो जाएगा एथेस्ट। क्लियर है ना? तो वही फार्मूला आपको बार बार अपनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, जैसे महोत्सव कर दीजिए, महोत्सव, अलग क्या करिएगा? ओ को बचेगा क्या? आधा ये, आधा ता सा वा। क्लियर है ना? ये तो बच रहा है। मैंने सारे उदाहरणों को इसलिए दे रहा हूं जिससे आप कहीं विचलित ना हो। ये हो गया। ओ कैसे बनेगा बताना हमें? ओ ऐसे बनेगा ना, पहले खंड में छोटा आया वाला लगाए तो आ लगाओगे मह बनेगा, अर्थ नहीं आएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें बड़ा आ लगा देंगे, तो महा बन जाएगा। प्लस दूसरे खंड के प्रारंभ में क्या लगाएंगे? छोटा ऊ, तो बन गया उत्सव, अर्थ निकल आया महाधन उत्सव। क्लियर बात? क्लियर कट चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ी भी बहुत समस्या कहीं भी दिख रही हो, अगर आप पहली बार संधि का अध्ययन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो कृपया प्लीज एपिसोड 1 देखें। एपिसोड 1 देखने के बाद आपको इनसे शिकायत नहीं होगी। ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं, वहां बेसिक तौर पर एक एक पॉइंट मैंने उल्लेखित करने का प्रयास किया है, क्रमबद्ध तरीका एकदम बिल्कुल बेस से पकड़ाने का प्रयास किया है। आप उसको जरूर देखें, ऐसा करने से आप क्लियर हो पाएंगे। जैसे एक स्टार उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं, गंगोर्मी का, ये पूछा गया एग्जामों में। इसका क्या होगा? ओ की मात्रा अलग होगी, तो गंग बचेगा, प्लस पीछे मृ बचेगा, यही ना, इतना बचेगा। और यहां पर जैसे ही आप बड़ा आ लगाओगे गंगा हो जाएगा, और यहाँ बड़ा ऊ लगाओगे तो गंगाधन ऊर्मी हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगोर्मी। यानी ये सारे उदाहरण आपके गुण संधि के हैं। इसको मैंने पूरे विधिवत आपको अंजाम देने का प्रयास किया, विधिवत अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। आशा कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप सफल हो गया है, और आप इसे बिल्कुल अच्छे ढंग से ग्रहण कर पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएं। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तरीके को जो ये चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको कंटेंट बेहतर लग रहे होंगे। अब गुण संधि के बाद मैं बात कर लेता हूं आपसे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि, जैसे हर संधियों की एक अपनी पहचान है, ठीक इसकी भी अपनी ही पहचान है। आप अपने नियम पर आ जाओ, मेरे अपने नियम पर यही सब कुछ करवाएंगे भैया। मेरा अपना नियम जो कहता है ये सारा काम हल करके जाएंगे, मेरा अपना नियम। तो पहचान बनाइएगा जरा, पहचान क्या है इसकी? जल्दबाजी में तो नहीं है आप ना, जल्दबाजी में होने पर
अक्सर बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत जल्दी ना जाएं, ज़िंदगी खुद ही इतनी रफ्तार पकड़े हुई है और आप खुद हैं कि जल्दी में पड़े हुए हैं, है ना। क्या चीज़ मिलता है दोस्त, यहाँ कोई चीज़ वापस नहीं लौट के आता है। स्पीड कम करें, एकाग्रचित होकर के ध्यान से थोड़ा सा अपने, जैसे हर जगह आप समय देते हो ना, ऐसे थोड़ा सा पढ़ने पर भी समय दे दो। मैं नहीं कहता कि आप गलत हैं, मेरे कहने का तात्पर्य कि आप रुक करके थोड़ा सा अपने साथ इस पीरियड को भी जोड़ें। इसमें ना 1-2 मिनट ज़्यादा हो गया, अरे सर ने ज़्यादा बोल दिया, ये सब बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जितना बोलूँगा उतना ही फायदेमंद होगा आपके लिए, बात मान के चलें। तो पहचान मेरी अपनी होगी। पहचान इसमें क्या होगा बताना, वृद्धि संधि। मैंने इसको जब भी पहचाना ना, शुरुआत में जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि जिस पर एक शिखा होगी, एक चुरखी होगी, उसे गुण संधि मानूंगा, और जिसमें 2-2 होंगी ना, उसे मैं वृद्धि संधि मानूंगा। ये शुरू का फार्मूला था, ये ट्रिक बेस्ड था। बहुत सी किताबों में, बहुत सी जगहों पर, बहुत से यूट्यूब चैनल में ऐसा करके आ भी गया है, ऐसा देखा भी था हमने। शुरुआत में जब हमने इस चीज़ का अध्ययन किया तो मुझे भी ऐसा ही लगा। तो आज तक वो चीज़ें क्या बेसिक चीज़ें छूट जाती हैं? नहीं। तो एक फार्मूला है, सेट है, देखना यहाँ पर आएगी कौन सी मात्रा, एक तो आएगी आपको मिल जाएगी ए की मात्रा, और एक तो आपको मिल जाएगी औ की मात्रा। क्योंकि अब आपको पता है ए की मात्रा होगी तो भी उसमें 2 होगी, और औ की मात्रा होगी तो भी उसमें 2 होगी। यही शिखा, 2 शिखाएं होंगी, 2 चोटियां होंगी ऊपर जाके। तो वृद्धि संधि की पहचान हम ऐसे ही करने वाले हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। कोई दिक्कत मुझे लगता है आपको नहीं होगा यहाँ पर। देखना, तो पहचान करोगे दोस्त, पहचान को फिर क्या करोगे, अलग करोगे, फिर उसी पहचान को बनाओगे ना। इसका मतलब पहचान को बनाओगे तो फिर से रूल और नियम, वही तरीका फिर से लाना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना, ए कैसे बनेगा और औ कैसे बनेगा, ये फार्मूला बिल्कुल अलग कर लो। इसे कैसे करेंगे हम, जैसे आ हो जाए या फिर आ हो जाए, कोई बात नहीं, इनके साथ ए जोड़ दीजिए या फिर ए जोड़ दीजिए। ये पहले खंड के अंत वाले मसले हैं, ये दूसरे खंड के प्रारंभ में लगने वाले हैं। जब ऐसा काम करना होगा तब करिएगा। जब ओ बनाना है तो फिर आ या आ जोड़ दीजिए, आ या आ जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ पर ओ या औ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तब करना है, इनका नियम पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यही आएंगे और काम आपका आसान करके चले जाएंगे। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बने हुए हैं, ध्यान दें। अब हम इस पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्टार उदाहरण है एक एक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एक एक, ये बहुत बार पूछा गया आपका सदैव, सदैव बहुत बार पूछा गया। इस तरीके से ये सारे प्रश्न आते ही रहे हैं, कई बार आए हैं, कई बार ये आपके एग्जाम में मुखातिब हुए हैं। एक देखिएगा, महौषध, महौषध अ वाला उदाहरण हो गया, महौषध हो गया। जैसे लिखा जाए तथयो, ये वाला उदाहरण हो गया, तथयो हो गया। जैसे मैं लिख दूं जलौघ, जलौघ, ठीक है, ऐसे जलौध लिख लीजिए। तो ये सारी बातें, ये ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आप देखोगे सबके शिखा 2-2 हैं, 2-2 चोटियां हैं कि नहीं है, और इनसे हमारी पहचान होगी। और हमने आपको पहचान लिया, भली भांति आपको जान लिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आपको हल करने में। हमने क्या किया, एक एक को हल करने का प्रयास किया। तो यहाँ से हमने कौन सी मात्रा बाहर निकाली, बताना जरा, किसकी मात्रा बाहर आएगी, ए की। इसको हल करेंगे तो भी किसकी मात्रा बाहर आएगी, ए की। यहाँ किसकी मात्रा बाहर आएगी, तो औ की। यहाँ किसकी मात्रा बाहर आएगी, तो ए की। यहाँ किसकी मात्रा बाहर आएगी, तो औ की। क्लियर होगी ना बात? इतना ही तो काम करना हम लोगों को। आप बताना, जब ये अलग कर रहे होगे तो ये कैसा बचेगा, एक ऐसे हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, का। क्या इसका अर्थ आया है? नहीं। इनका कहना है कि टुकड़ों का अर्थ लाएं तभी मेरी पहचान बताएं। पहचानो, बनाओ, फिर इसके बाद टुकड़ों का अर्थ लाओ, फिर एक अच्छा खासा एक नंबर ले जाओ एग्जाम में। ये काम करना है। तो अब देखना, अब आपको बनाना क्या है, ये बनाने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, इस फार्मूले पे। पहले खंड के अंत में छोटा आ या बड़ा आ में से कोई लगा सकते हैं जब हमें ए बनाना है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसमें छोटा आ लगाया तो ये क्या बन गया, एक, और हमें लगा ओ अर्थ तो आ गया, तो मुझे बड़ा आ लगाने की कोई आवश्यकता फिर नहीं है, और लगा भी नहीं सकते हैं, लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे। आगे देखिएगा, दूसरे खंड के प्रारंभ में
ए या ए लगाना है, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी है। हमने जैसे ए लगाया फिर एक बन गया, जब इस एक का अर्थ है तो क्या इसका अर्थ नहीं है? इसका मतलब दोनों जगह एक धन एक करने से क्या बन जाएगा? एक एक, और संधि कौन होगी? वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं। सदैव में देखिएगा जब ए निकालोगे तो सद बचेगा, पीछे क्या बचेगा भाई? पीछे केवल वा बचेगा। किसी का कोई अर्थ आया क्या? नहीं। इस नियमानुसार यहाँ भाग के आइए, इसको बनाना है तो छोटा आ लगाएंगे तो सद बनेगा। सद का कोई अर्थ नहीं है। शायद हमारे जीवन में हमने क्या किया, ये सुना ये पढ़ा सदा, तो सदा लगाने के लिए हमारे पास लाइफ लाइन है, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, बड़ा का यूज करेंगे और सदा बना देंगे इसे। सदा प्लस दूसरी जगह क्या लिखेंगे? एव। सदा धन एव, ये हो जाएगा सदैव। क्लियर? आगे देखिएगा, महाऔषध में यहाँ अब आव की पहचान है, इस बात को ध्यान देना, ये टूटेगा इस तरीके से, महा हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? सा और धा बचेगा। पहले खंड के अंत में यहाँ कुछ लगाना है, दूसरे खंड के प्रारंभ में कुछ लगाना है। इस प्रक्रिया से हमें आगे चल करके निजात पाना है। आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे? अव बनाएंगे तो यहाँ आएंगे और यहाँ पर पुनः वही बार बार हुआ, महा का ही अर्थ निकलता है, महा प्लस। अब औषध होता है कि औषध होता है, इस बात को ध्यान दें। औषध है तो महा प्लस औषध हो जाएगा। तथयो में देखिएगा यहाँ ए बाहर आया है तो तथ होगा प्लस वा होगा। जब आप ये काम करोगे तो यहाँ आ जाएगा तथा, तथा प्लस फिर वही बात, ये ऊपर लिखा है तो यहाँ भी क्या आएगा? तथा प्लस एव। कोई दिक्कत? मुझे लगता है आपको बिल्कुल अब डाउट नहीं होगा। ये सारी बातें आप बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे। मैं जिस प्रोसेस को, जिस बात पर बना हूँ, जिस चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में अभी ये प्रस्तुतिकरण है, आप इसके बारे में विधिवत जान पा रहे हैं। मैं इस कंटेंट को बहुत लंबा नहीं करूँगा, छोटे छोटे कंटेंटों में आपको बेहतर जानकारी मिलने की मैं जानकारी ये जान रहा हूँ कि अगर आप एक दो संधियाँ अलग अलग करके से सीखेंगे तो बेहतर आपके लिए होगा। एक में सब मिला दूंगा तो फिर समस्याएं आपके लिए बन सकती हैं। जलौध की बात करते हैं। जलौध की अगर मैं बात करूँ तो जलौध में आप किसकी मात्रा बाहर ले जाएंगे? औ की। औ की बाहर करोगे तो जल बचेगा और पीछे धा बचेगा। देखना, मैंने ये सारा हल करने का प्रयास किया। पहले खंड के अंत में इस नियमानुसार छोटा आ लगाइए तो जल बन जाएगा, बड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं रही। औध है तो यहाँ पर होता है जलौघ, ओघ होगा तो ये हो जाएगा जल प्लस ओध। कोई दिक्कत? आराम से हम वृद्धि संधि के तमाम क्रियाकलापों को संपादित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ जलौज, जलौज का क्या होगा? जल प्लस ओज। मतैक्य का क्या होगा? मत प्लस ऐक्य, है ना। मतैक्य का हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। ठीक, ऐसे ही हम तमाम क्रियाकलापों को संपादित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब आप एक संधि बेहतर सीख जाते हैं, जब एक संधि के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को अच्छे ढंग से संपादित कर ले जाते हैं तो नियम ठीक ठाक उसी तरीके से चलने लगते हैं। ये क्रियाकलाप हर संधि में करना है। आगामी संधि पार्ट 3 का जो एपिसोड मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, जहां मैं यण संधि और अयाधि संधि को संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ आपसे मुखातिब हूँगा। ये इसलिए अलग कर रहा हूँ, इसलिए अलग देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, सही ढंग से तैयार होना चाहते हैं, तो आज ही आपने वृद्धि संधि पढ़ा है, आज ही आपने गुण संधि पढ़ा है, अपना नोटबुक उठाइए और एक आराम से कम 10 से 10 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। फिर आप देखिए, अगर आप उन प्रश्नों को हल कर ले जा रहे हैं, उन्हें अच्छे ढंग से पहचान पा रहे हैं, फिर तो मान के चलें आपकी ये क्लास बेहतर लगी होगी और बेहतरीन रही होगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो समस्याएं हैं, आप ये मान के चलें वहाँ आपको दिक्कतें मिल सकती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी बातें। परंतु मुझे विश्वास है कि ये सारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं। सारी चीज़ें जो मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहा हूँ बेहतर लगा होगा। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा और आप बहुत मनोयोग से जुड़े रहें। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। और कंटेंट अच्छे लगे तो अपना काम, थोड़ा सा दायित्व तो अपने इस चैनल के लिए निभा दीजिए। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।